साइफर केस से गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने साबिक वजीर आजम को मासूम करार दिया। रिमार्क्स में कहा, उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, ये आवाम के हुकूक का मामला है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, वजीर दाखिला खारिजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुलजमान की 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बल्ले का इंतखाबी निशान रहेगा या नहीं? पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के फैसले का बेसब्री से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन शिकायत का अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई वक्त की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान पर फैसला आज सुनाने का हुक्म दे रखा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत बड़े बड़े नाम इंतखाबी दंगल में उतर गए। बिलावल भुट्टो का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने के तीसरे रोज इंतखाबी हलचल अरूज पर। हाफिज नईमुर रहमान, फारूक सत्तार, अरशद दोहरा कराची से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी का भी सरप्राइज देने का ऐलान। फिरदौस आशिक आवान के सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा। ओन चौधरी लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। राना सनाउल्लाह, उनकी अहलिया नबीला और दामाद अहमद शहरियार के कागजात भी जमा। हमायूं अख्तर, साहबजादा हामिद रजा, तलाल चौधरी, आयशा रजब अली ने भी कागजात जमा करवा दिए। उस्मान डार की वालिदा सियालकोट की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत बरकरार। हरिपुर में उमर अयूब का सेक्रेटरी गिरफ्तार। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया को रिटर्निंग ऑफिस के गेट पर रोक लिया गया। कैसर इलाही का कहना था कि इसी ऑफिस में सालिक हुसैन के कागजात सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जमा किए गए। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही भी इंतजामिया के रवैये से नाला, धक्के देने, पर्स छीनने और साथ आई खातून के अगवा का इल्जाम लगा दिया। जतोई से साबिक वज़ीर मुमलिकत सरदार अब्दुल कयूम जतोई, बेटे सरदार दाऊद खान और सरदार हाजी रसूल बख्श जतोई गिरफ्तार। तीनों पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। कोट अद्दू से तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा मियां शब्बीर कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा कराने वाले वकील का भाई गिरफ्तार। पुलिस का लाइल्मी का इजहार। सियासी जमातों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मजीद वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी कर दी। उम्मीदवार अब 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल भी जारी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अब 24 दिसंबर को जारी की जाएगी। एमक्यूएम, जेयूआई, नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत और इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, सितारों की चाल बता रही है, इस्लामाबाद पर पीपल्स पार्टी का राज होगा। कोई ताकत पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ जल्द वापस बैरूने मुल्क जाते दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2021 में बानी पीटीआई को बता दिया था, आपके सितारे गर्दिश में हैं, इस्तीफा दे दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची वालों के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम शोबे तबाह बर्बाद कर दिए गए। जमात इस्लामी कामयाब होकर हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी।
अवाम जमात इस्लामी को कामयाब बनाकर कराची और सूबे के हालात बदल सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी जिला कचहरी जहलुम से गिरफ्तार। फराज चौधरी अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरियों की नुमाइंदगी के लिए ख्वाजा सैराब मैदान में नायाब अली ने NH 40 और 47 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नायाब अली की आमद पर साथी ख्वाजा सराओं ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। बारहवीं PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, अदालत ने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था, हमने बुशरा बीबी को जेल भेज दिया। केस की समाअत 2 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, जो काम करने वाला है वो आप कर नहीं रहे। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमारे स्टाफ के लोगों के मोबाइल चोरी किए गए। मजीद कहा, कल आपने कहा कोई बच्चा या खातून जेर हिरासत नहीं थी, कौन अपनी मर्जी से थाने में बैठता है। IG इस्लामाबाद गिरफ्तार बलोच मुजाहिरीन के आदाद शुमार से भी लाइलम। मोहसिन स्पीड का एक और प्रोजेक्ट फुल स्पीड से मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की तामीर सिर्फ 90 रोज में की गई। मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा के हमरा इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी चलाकर तामीराती मियार का मुशाहिदा किया। फ्लाईओवर की तकमील से बरकत मार्केट, गार्डन टाउन से घोड़ा चौक, डिफेंस मोड़, वॉल्टन तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 988 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 62,000 की सतह भी खो दी। मार्केट 61,705 की सतह पर बंद। महंगाई की शरह में मामूली कमी, मजमूई शरह ताहाल 42% से जायद रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की आदादो शुमार जारी। रवा हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। 24 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे।